गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लास। चलिए आज देखते हैं हम लोग कि रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर, क्लोज किसके होते हैं? मम्मी के, पापा के, दादा के, दादी के, भैया के, चाचा के, है ना। अब देखिए ध्यान से आप सोचिए, क्लोज में आप अपने परिवार के साथ होते हैं, किसी और परिवार के साथ, आप किसी एक व्यक्ति के साथ क्लोज हो सकते हैं, उसके पूरे परिवार के साथ क्लोज नहीं हो सकते। तो रेशनल नंबर में कौन कौन सा कैरेक्टर काफी क्लोज होता है, जरा देखते हैं कि अगर ऐड करते हैं, अगर x if x and y is टू रेशनल, क्या बोल रहे हैं हम कि x और y टू रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, x प्लस y करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या होगा, रेशनल नंबर। यानी दो रेशनल नंबर का सम करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। फिर देखिए इनका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। चाहे आप y प्लस एक्स लिखिए, चाहे y माइनस एक्स करिए, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, रेशनल नंबर। अब आप दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा, रेशनल नंबर। दिक्कत क्या है, क्या दो रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर होगा? आप सोच के बताइए। देखते हैं 1/0, 1 रेशनल नंबर है, 0 भी रेशनल नंबर है, लेकिन आप 1 में 0 से जब करिएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन नहीं फॉलो करेगा, डिवाइड नहीं फॉलो करेगा। यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को एडॉप्ट करेगा। यानी कि सब्ट्रैक्ट करिए, डिवाइड करिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड करिए या फिर मल्टीप्लाई करिए, इन तीनों के केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। हाउएवर जहां तक सवाल है, अगर जीरो को छोड़ दिया जाए, एक्सक्लूडेड जीरो, जीरो को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके बाकी सारे रेशनल नंबर जो होंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। यानी आप लिख सकते हैं कि आफ्टर रिमूवल ऑफ जीरो, रेशनल नंबर से जीरो को अगर हटा दिया जाए, आपका बाकी कोई भी डिजिट ले लिया जाए जीरो को छोड़ करके, तो आपका रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर से करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, रेशनल नंबर। आई होप आप क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। अगले प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पीछे हम लोग क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्या देखते हैं, कम्यूटेटिव, कमिटमेंट जब हम लोग करते हैं ना, कमिटमेंट। बच्चा बोलता है पापा टॉफी लेते आइएगा, हम बोलते हैं ओके लेते आएंगे। पापा घर जल्दी आइएगा, यहाँ से जाइएगा और सीधे घर आइएगा। यानी आप यहाँ से बाजार गए और बाजार से सीधे घर आए, कमिटमेंट किए। उसी तरह से यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सीधे सी बात है, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है, इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, यदि ए और बी आपका दो रेशनल नंबर है तो देखिए क्या होगा, ए में बी को जोड़िए और चाहे बी में ए को जोड़िए, बात क्या होगा, बराबर होगा। यानी 2 जोड़ 4 6 और 4 जोड़ 2 भी क्या होगा, 6। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी मल्टीप्लिकेशन में सॉरी एडिशन में एप्लीकेबल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन में एप्लीकेबल है, एडिशन में एप्लीकेबल। क्या सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल होगा? अब जरा देखिए तो, आप a में से b को घटाइएगा और b में से a को घटाइएगा, क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। आप 3 में से 4 घटाइए -1 और 4 में से 3 घटाइए +1, तो यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या चीज, सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, a इंटू बी अच्छा b इंटू ए, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू है, a इंटू बी चाहे b इंटू ए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा।
3 गुने 2 चाहे 2 गुने 3, दोनों का क्या होगा 6 होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इसके लिए नहीं। अब डिवीजन के लिए लागू होगा कि नहीं सोचिए जरा, देखिए आप 4 में 2 से भाग देके देखिए 2, और 2 में 4 से भाग देके देखिए 1 मिनट। तो यहां पे डिवीजन के लिए भी नहीं होगा। सो किसके लिए है? कमिटमेंट जो करता है सिर्फ 2 आदमी के लिए कमिटमेंट करता है। रेशनल नंबर का कमिटमेंट किसके साथ है? एक एडिशन के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है, आपका सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगता है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कौन क्या होता है, कैसे होता है हम लोग देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ A, B and C are रेशनल नंबर, अगर 3 वो रेशनल नंबर है, कौन कौन? A, B और C। देखिए क्या होता है, तो कहता है कि A प्लस B प्लस C। मैंने पहले 2 के जोड़ दीजिए, बाद में तीसरे को, फिर इधर कर दीजिए A प्लस B, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको, यही एसोसिएटिव ला है। 3 को जोड़ना है तो 2 को पहले जोड़ दीजिए, 1 को बाद में, इसमें इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए, इसको बाद में। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, यानी एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए लगता है, लेकिन ये काम आपका सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? देखिए A इंटू बी इंटू सी, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करिए, इन दोनों को करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए हुआ? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। चलिए अभी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके घर में आपके 4 भाई हैं, घर में मिठाई आया तो क्या करते हैं? चारों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरह का है। तो देखते हैं इफ A, B and C are क्या चीज? रेशनल नंबर। A, B और C क्या है आपके पास? रेशनल नंबर है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? A B प्लस C, ठीक है। A और उसके बाद क्या है? B प्लस C। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आप क्या करिएगा? पहले इसको बांटिए, फिर इसको बांट दीजिए। तो कर सकते हैं आप A इंटू बी प्लस A इंटू C। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी A इंटू बी प्लस A इंटू C। आप दोनों को 1 बाई 1 करके क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी कहने का मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं? तो क्या है? आईना। आईना के सामने करते हैं, आपका चेहरा दिखाई देता है। उसी तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए आइडेंटिटी है कि किसी संख्या में क्या जोड़े वही रह जाए, किसी संख्या में क्या गुना करें वही रह जाए। तो किसी संख्या में आप क्या जोड़ेंगे कि वही रह जाएगा? तो 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी 0। और किसी संख्या में क्या गुना करें कि वही रह जाए? तो 1। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आपका? 1। जैसे 2 में 0 जोड़िएगा क्या होगा रिजल्ट? 2। और 2 में 1 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका? 2। इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव दोनों आइडेंटिटी समझ गए। एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 1। अब आप कहिए कि क्या घटाए? तो घटाने के लिए तो आप किसी संख्या में 0 घटा सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट प्रॉपर्टी है, हम लोग इसको देखते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखिए इस प्रॉपर्टी में थोड़ा समझना है
कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। हम कह रहे हैं कि 3 में आप क्या जोड़िएगा कि 0 आ जाए, तो जोड़ का साइन लगा दिए, यहाँ पे -3, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कोई पूछे 3 का इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, 3 का इनवर्स क्या होगा, तो भाई यहाँ पे 3 में इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे तो -3 जोड़ेंगे तब जाकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये तो एडिशन की बात हो गई। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि क्या से गुना किया जाए कि 1 आ जाए, 3 में क्या से गुना किया जाए कि 1 आ जाए, तो 1/3 से कर देते हैं। जो डिजिट है इसको इनवर्स में ले लेते हैं, फिर कटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में जस्ट रेसिप्रोकल और एडिशन में उस डिजिट का क्या हो जाएगा निगेटिव साइन, तो यही हो जाएगा इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरे वीडियो को इसको समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो